नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हमारी ये क्लास है, ये पार्ट सी की क्लास है, वो होने वाली है। और ये अगर आपने क्वेश्चन रट लिए ना, तो इसके बाद में आपको किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और आपको क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन सी क्वेश्चन है, पहला हमारा आज का क्लास है। इससे पहले 240 क्वेश्चन हम पार्ट सी के आपके करवा चुके हैं और आज ये पार्ट सी की अंतिम क्लास होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि माता पिता के बाल श्रम कानून में पहली बार अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो अगर माता पिता बाल श्रम में पहली बार अगर दोषी पाया जाता है तो उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। बाल श्रमिक है, उसकी उम्र क्या होती है। अब देखिए, बाल श्रमिक है वो किसको माना गया है। बाल श्रमिक है जो 14 उम्र साल से कम है, वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है। इसको जरूर याद रखिएगा। और मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार कहता हूं कि 280 क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं पार्ट से, कि इसको रट लीजिएगा। इनसे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 10 में से 10 आपको लाने हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत के अंदर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम महिलाओं के, तो ये वाला अधिनियम है 2005 में पारित किया गया है, बनाया गया है। इसको याद रखिएगा। शारदा एक्ट है, उसके अंतर्गत पहली बार जो प्रारंभ में महिला बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है वो क्या रखी गई थी। तो इसमें देखिए, मेल है इसकी तो 18 वर्ष रखी गई थी, और जो फीमेल यानी महिलाएं हैं इसके लिए रखी गई थी 14 वर्ष। तो हम यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेंगे, बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब बनाया गया। देखिए, भारत के अंदर बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के अंदर ये बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। तो ये एग्जैक्ट आपकी डेट पूछी जाएगी, आपको याद रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। देखिए, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया। देखिए, 2006 के अंदर शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया था और उसका स्थान है वो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, इसने ले लिया था। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें विवाह की आयु क्या रख दी थी, महिलाओं की 18, और जो जेंट्स है यानी जो पुरुष है उनकी 21 साल रख दी गई थी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया। देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ये प्रभाव में कब आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 26 अक्टूबर 2006 को प्रभाव में आया था ये। और देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए, देश है उसमें बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। और आगे क्लास में बढ़ने से पहले, इसका आंसर देने से पहले, जिस भी भाई ने क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दे। और जो ऊपर आ रहा होगा आइकन बना हुआ होगा इस प्रकार से आई का आइकन, इस पे क्लिक करके आप पीछे के जो क्वेश्चन है, पीछे की जो हमारी वीडियोज है इस पार्ट सी के, वो देख सकते हैं। 2007 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया। भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया। 1992 में ये गठित किया गया है। और एक अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार किसमें शामिल होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लैंगिक दुर्व्यवहार आपका महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग, महिलाओं का अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण, ये सारे ही आ जाते हैं। तो द आंसर हम इसमें राइट आंसर कर देते हैं। देश में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ। ये आपको पार्ट सी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ पार्ट बी है, वहां पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को ये प्रवृत्त हुआ है, बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एक अलग क्वेश्चन है, महिला स्मृति योजना कब प्रारंभ की गई। ये आपके राजस्थान जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंडिया जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी की दृष्टि से भी है। तो 2 अक्टूबर 1993 को महिला स्मृति योजना शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया या लॉन्च की गई। तो प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को, और राज्य के अंदर है ये 14 मार्च
2015 को शुरू की गई है। तो याद रख लेना, राज्य में 14 मार्च 2015 को, और वैसे अगर हमारे देश में तो ये 22 जनवरी 2015 को। याद रख सकते हैं, दोनों तिथियां दोनों ही अच्छी है और आपको याद भी रखनी है। सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। इसमें कितनी वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक माना गया है? देखिए, सरकार है उनके द्वारा 26 अप्रैल 2013 है उसको राष्ट्रीय बाल नीति घोषित कर दी, और उसके अंदर 18 वर्ष से नीचे का जो भी है वो मनुष्य प्राणी है, जो भी है वो 18 साल से नीचे है तो बालक आएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु तो राष्ट्रीय आयोग में कुल 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी आवश्यकता है? तो एक तो आपसे ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि बाल अधिकारों के संरक्षण का राष्ट्रीय आयोग है, इसमें सदस्य कितने हैं? तो कुल 6 सदस्य हैं, और इसमें से कम 2 महिला अनिवार्य है। राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट है ये जयपुर में स्थापित की गई है। राज्य की पहली को पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? देखिए, राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई है। इसकी अधिसूचना 10 जुलाई 2017 को जारी की गई। राज्य का पहला पुलिस महिला थाना कहां खोला गया? राज्य में पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में खोला गया। कहां पे खोला गया? जयपुर में खोला गया। और पहला चाइल्ड थाना कहां पे है? धौलपुर में है। याद रखने क्योंकि ये भी आप बाल अधिकारों के संरक्षण है तो राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कितना इजी क्वेश्चन है, पर हमें जानना पड़ेगा। अब देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसको इतना रट लिया आप लोगों ने, और क्वेश्चन क्या आ गया कि कारा एक्ट कब से लागू किया गया? अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कारा एक्ट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ये कारा एक्ट है, इसको कारा एक्ट बोलते हैं, और ये 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कारा एक्ट, इसमें धाराएं कितनी हैं? देखिए, जो कारा एक्ट 2015 है इसमें धाराएं हैं 112। कितनी है? 112 धाराएं हैं इसमें। जघन्य अपराध के अंतर्गत कौन से अपराध माने जाते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समूह प्रवर्त किसी विधि के अधीन न्यूनतम कितने वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो? 7 साल। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी बाल श्रम देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बात करें और बाल श्रम की बात करें तो देश का तीसरा स्थान है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राज्य अपना मानव तस्करी के अंदर पहला स्थान रखता है नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2017 के अनुसार। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। अब यहाँ पे पूछा है कि यह अधिनियम कौन सा था, तो ये 86वां अधिनियम था, 86। याद रखेंगे आप इसको। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? देखो, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, पार्ट सी में आपसे पूछेंगे इसको, याद रखना 4 फरवरी 2015। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, पिछली बार इस क्वेश्चन को पूछा था, इस बार भी पूछेंगे आपसे, एग्जैक्ट डेट के साथ पूछेंगे और फिर कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो हार्ड था, आया नहीं था, आपने बताया नहीं था। बी आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1994। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 हमने पढ़ा था, ये चीज पढ़ी है हमने। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ये तो आपको हर अधिनियम की धाराएं याद रखनी पड़ेगी, हर अधिनियम का आपको अध्याय ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर 5 तो अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितने हैं? 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए 181 के ऊपर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जगह दिया भी हुआ होता है। एड आप देखोगे कभी भी, जो आपने अगर नेशनल टीवी देखी है तो उसके ऊपर एड आता है, वहां पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जरूर होगा कि 1098 पे कॉल करें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है और एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। हालांकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे इसमें कि 11 अक्टूबर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपको पता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और सबसे पहले 2012 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने 11 अक्टूबर को बात कर ली कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस से कब मनाया गया, पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2008 में। ये भी याद रखना पड़ेगा। महिला कर्मचारी द्वारा अपने पूरे सेवाकाल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल कितनी चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है? देखो मिनिमम तो है ना, मिनिमम तो 15 लेनी होती है और मैक्सिमम है वो ली जा सकती है 180 दिन और टोटल पूरे सेवाकाल के अंदर 730 दिन। यानी सेवाकाल क्या मतलब, बच्चा है ना, जब तक बच्चे इनके 18 साल के नहीं होते ना तब तक ये 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। मानव और तस्करी आधार पर कितने सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है? देखिए मानवीय और चिकित्सीय आधार पे बात करें तो 24 सप्ताह तक है ना वो उसको अनुमति दी जा सकती है। पर इसमें भी अगर परिस्थितियां क्या है, सामान्य है तो 20 सप्ताह है तो 20 सप्ताह हो जाएंगे। और अगर मान लो कुछ चिकित्सीय आधार पे या कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है जिससे मान लो दुष्कर्म से हो या कुछ भी ऐसी घटना हो तो 24 सप्ताह तक दी जा सकती है। ये आप चीज मान के समझ सकते हैं। देखिए द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल 2019 को राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित कर दिया गया? मैं इसको बात बोलूँ ना, 3 तलाक अधिनियम है ना, वो यही था। 3 तलाक अधिनियम का नाम क्या है? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल 2019। राष्ट्रपति के द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया था 31 जुलाई 2019 और उसके बाद में 1 अगस्त 2019 के बाद 3 तलाक है ना वो प्रक्रिया पूर्णतः कानून अपराध बन गई। अगर कोई 3 तलाक अब देता है तो वो क्या है, 1 अगस्त 2019 के बाद में अगर कोई 3 तलाक देता है, मुस्लिम में होती है, हमारे हिंदू में होती नहीं है, तो ये क्या है भाई, कानून अपराध है। और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत किसी भी महिला की निजी तस्वीर बिना अनुमति के खींच रहे हैं? आप कोई महिला जा रही है, आप उसकी बिना अनुमति के आप उसकी तस्वीर खींच रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपराध है। ये क्या है, ये ऐसा करते हैं, ये अपराध है। इसमें महिला की गरिमा का हनन होता है और जब भी महिला की गरिमा का हनन होता है तो हम धारा 354C लगाएंगे। राइट आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। महिला का गरिमा से जुड़ी हुई धारा है 354। अब इसमें ABCD अलग अलग स्थितियों में है और इसमें अगर किसी महिला की अनुमति के फोटो खींच रहे हैं, साझा कर रहे हैं, मतलब किसी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से अपराध है और ये धारा 354C के तहत केस दर्ज होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत कब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस तरफ से? पार्ट आपका पार्ट जो C है उस तरफ से भी और D की तरफ से भी, दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं और जो 6 सदस्य हैं इसमें 2 महिला होना आवश्यक है। ये भी इसका ध्यान रख लेना। इसका कार्यकाल वैसे तो 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है और 23 फरवरी 2010 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये क्लास थी आज। इस क्लास में हमने 280 क्वेश्चन किए हैं। आपको यहीं पे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं इस क्लास की स्क्रीन के ऊपर ही एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसके अंदर पार्ट C के पीछे के 6 वीडियो होंगे। अगर आपने ये पीछे के 6 वीडियो और ये वीडियो मतलब टोटल 7 वीडियो 40-40 क्वेश्चन के 280 क्वेश्चन अगर आपने ये रट लिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आपके 10 नंबर यहाँ से 100% पूरे में से पूरे 10 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी क्लास पीछे की नहीं देखी है और नोट्स नहीं बनाए हैं वो तो देखिए क्लास नंबर 1 से 7 तक, और जिन्होंने नोट्स बना लिए पहले क्लास देखकर वो अपने नोट्स रिवाइज करें। मैं आपसे यही कहूंगा, अपने नोट्स रिवाइज करें, 10 में से 10 नंबर लेकर आना है, ये मोटो है। और किसी भाई की ये शंका है कि मेरी तैयारी कैसी है, कैसी नहीं चल रही है, तो भाई आप हमारा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो हमारा मोबाइल ऐप है JEPYBHAKR, कईयों ने तो डाउनलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं डाउनलोड कर रखा है उनको कहूंगा कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर पार्ट्स आप राजस्थान पुलिस का कोर्स देखिएगा और वहीं पे पार्ट सी के जाके बहुत सारी क्विज डाली गई है, 20-20 क्वेश्चन की, यानी 14 क्विज है वहां पे, वो 14 क्विज जाकर अपनी तैयारी पर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए तैयारी कीजिए, मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक ले अलविदा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। और हाँ, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अलविदा। जय हिंद जय भारत।